हमें स्वीकार कर लिया। कैसे स्वीकार किया? गुरुदेव के द्वारा। कैसे गुरुदेव के द्वारा स्वीकार किया? जिनका दीक्षा आज हुई, हरिनाम हुई, कहाँ है वो सब लोग? हाँ, ध्यान से सुनिएगा। जिनकी पहले हो चुकी वो भी ध्यान से सुनिएगा, जिनकी नहीं हुई वो भी ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने स्वीकार कर लिया। कैसे स्वीकार किया? गुरुदेव के द्वारा। कैसे गुरुदेव के द्वारा? आप कल्पना करके देखिए। मैं एक शब्द जरूर बोलता हूँ, कल्पना करके देखिए, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा। एक कल्पना ही करनी पड़ेगी। अपने आगे जितना स्पेस है सारा खत्म कर दो। कल्पना करके देखिए कि आप अपने आप को नहीं जानते हैं। जानते हैं? कौन है, कहाँ है, पता नहीं। भगवान को क्या जानेंगे? लेकिन गुरुदेव जो भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह हैं, उन्होंने हमें पहले तो अपना चरणाश्रय दिया। चरणाश्रय ये बोल के नहीं दिया कि मैं तुम्हें अपना चरणाश्रय दे रहा हूँ ना, हमें ये बोल के दे कि मैं तुम्हें अपने गुरुपाद पद्म में समर्पित कर रहा हूँ। ऐसे ही गुरुदेव ने अपने गुरुजी के चरणों में जैसे समर्पित हो, ऐसे उनके गुरुजी ने उनको समर्पित किया। तो ये जो सिस्टम है ना, बड़ा अद्भुत है। ये ऐसा ही है कि मानो भगवान अपनी लपेटी हुई रस्सी को संसार में भेज दें। एक से एक जुड़ा है, एक से एक जुड़ा है, एक से एक जुड़ा है, कड़ी जुड़ी हुई है भगवान की। गुरुदेव अपने हृदय में गुरुदेव के लिए इतना समर्पित हैं कि वो अपने आप को कभी कल्पना भी नहीं कर पाए। मैं अपने गुरुदेव परम आराध्य ओम विष्णुपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, जो श्री राधा रानी के चरणों में उनकी छाया में विराजमान है, उनकी बात कर रहा हूँ। श्रील गुरु महाराज जी इतना ही भगवान अपने गुरुदेव को समर्पित हुए कि उन्हें जीवन में कभी, मैं तो कहूँगा कभी अनुभव ही नहीं हुआ कि वो गुरु हैं। लो, मेरी बात को मूल्य देना, उस पर ध्यान देना। गुरु जी कभी, मैंने तो गुरु जी को स्टेज पे बोल दिया था, जो कि अशोभनीय था, अच्छा नहीं था, उचित नहीं था। जहां 125 सन्यासी बैठे हैं जिस स्टेज के ऊपर, महान महान आचार्य आए हुए, उस स्टेज पे मैंने ये शब्द कह दिए जो कि अनुचित थे। आज पुनः वो कह रहा हूँ। गुरुदेव को मैंने संबोधन करते हुए कहा कि हमारे गुरुजी ने इस संसार में गुरु का आदर्श जो होता है वो गुरु के रूप में प्रदर्शित नहीं किया। ये सुनते ही सबके आंखें, ओह ये पागल हो गया, क्या बोल रहा है। मैं गुरुजी ने इस संसार में एग्जाम्पल क्रिएट किया शिष्य होने का, कि शिष्य कैसा होता है, ये गुरुजी ने एग्जाम्पल क्रिएट किया। महाराज जी से जिनकी आज दीक्षा है वो कृपया अंदर एक एक करके जाएंगे, विश्वानु प्रभु को देखते रहेंगे। आज जिनकी दीक्षा महाराज जी के द्वारा होनी है, पहले एक एक करके जिनका नाम पहले था वो लोग अंदर जाए। जिस अंदर जाइए। ये जो दीक्षा कर्म है ना, ये गुरुजी ने खुद बोला है। कहते हम तो योग्य नहीं है। गुरुजी ने बोला हम तो योग्य नहीं है,
हमको हमारा गुरुजी आदेश किया, क्या करेगा। ये गुरुजी का भाव इतना दिव्य रहा है। दिव्य भाव रहा और है कि उन्होंने अपने आप को अपने गुरुदेव के चरणों की धूल समझा। जो इस प्रकार से समझता है वो कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। मतलब वो उनसे अभिन्न नहीं, उससे भेद नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकते। और जब ये ऐसे हैं, पिछली कड़ी भी ऐसी है, अगली कड़ी, वो सारी की सारी कड़ियाँ एक जैसी जुड़ी हुई हैं, तो क्या होगा, पावर हाउस थर्मल प्लांट का जो करंट है वो हमारे इस छोटे से बल्ब में भी आएगा। इस बल्ब के द्वारा भी हम उसकी शक्ति को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने कृपा करके क्या दिया हमें, साक्षात भगवान दिए। क्या भगवान दिए, उनके हृदय के धन, प्राण धन श्री राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन और हमारे आराध्य देव श्री राधा गोकुलानंद देव। मेरे को याद है बॉम्बे में जब हम लोग नेरुल में रहते थे, नेरुल में रहते थे, बिल्डिंग का नाम पता नहीं क्या, नेरुल रहते थे। तो मेरे मन में आया कि अगर ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हो जाए तो अच्छा है। 2006 की बात है। तो इस दरवाजे को खोल दीजिए, ठीक है, पूरा खोल दीजिए, पूरा खोल दो। उसको रहने दो, पागल इंसान है। हाँ, ध्यान दीजिए। तो श्रील गुरु महाराज जी, शरीर अस्वस्थ था। कुछ ही महीने पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। सब लोगों ने ये सोच लिया था कि गुरुजी अब पूरी तरह कंप्लीट रेस्ट करेंगे। मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी अगर कृपा करके, अच्छा गुरुजी को गुरुजी बोलना बड़ा कठिन काम था। हमारे गुरुजी को आप गुरुजी नहीं बोल सकते थे। ऐसे जनरल पब्लिक आ रही है तो अलग बात है, वो गुरुजी कर रहे हो, मतलब शिष्य वर्ग था ना, वो गुरुजी नहीं कह सकता था। ये तो हम लोगों ने सन 2000 के बाद में, मतलब लगभग 2000 से गुरुजी गुरुदेव गुरुजी, ये मतलब तब उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया। सन 2000 में कितने साल के हो गए, 76 78 24 76 साल है ना। 2000 सन 2002 या 2000 में तब ये एक्सेप्ट करना शुरू किया। गुरुजी मतलब सुनते थे, गुरु महाराज जी, हाँ बोलो। मैं परम गुरुजी के कमरे में गया था। अच्छा, तो एक्सेप्ट करना शुरू किया। तब तक स्वीकार ही नहीं किया। आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात को। जब गुरुजी को हम बोलते हैं गुरु महाराज जी, हमारा गुरुजी है, बोलो क्या बात। तो मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता, जो मैं कहना चाहता हूँ वहाँ तो हैं। हाँ, 21 साल तक उन्होंने, खैर उनकी तो हमेशा ही दास्ता की भावना रही। मुख्य बात बोलने जा रहा था तो मैंने वहाँ बोला गुरु महाराज जी क्या बात, दिल्ली में गुरु महाराज जी विराजमान, क्या बात है। हाँ गुरु महाराज जी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सभी ने बोला है, मगर मेरी इच्छा थी कि अगर ठाकुर जी को आप बॉम्बे के लिए बुला लेते तो आज विग्रह प्रतिष्ठा हो जाती। अच्छा, कब होगा, जब आप बोलो, कार्तिक मास का बाद में। मैं ठीक है, फाइनल होगा।
मैं बोल करके बाहर आ गया और इन लोगों को गुरुजी बोलते हैं तुम टिकट करो, बॉम्बे का टिकट करो। महाराज जी डॉक्टर ने बोला नहीं जाना, कहीं नहीं करना, फ्लाई नहीं करना, ये नहीं करना, टिकट करो। महाराज जी डॉक्टर ने हम बोल रहा है, डॉक्टर का बात पर करो। वो टिकट की करने के बाद में गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य ना ठीक होने के बावजूद भी गुरुजी कृपा करके वहाँ आए। वो आ करके गुरुजी का एक अद्वितीय भाव देखा। हम लोगों के साथ में एक अलग ही प्रेम था। दामोदर महाराज जी, मतलब मैं तो ये कहूँगा सबके साथ ही, जो भी शिष्य वर्ग है, आप जितने भी बैठे हैं, सबको ऐसे लगता है मेरे को ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। ये एक विशेषत्व था उनका जो कि मनुष्य में दिखाई नहीं देता। तो गुरु महाराज जी ने कहा, वहाँ आए, रहे, बड़ा ही अलग स्वरूप। और गुरु जी ने हरे कृष्ण महामंत्र का एक दिव्य अर्थ किया, वो रिकॉर्डिंग भी किया इन लोगों ने, पता नहीं किधर चला गया। गुरु जी के कमरे में बैठ करके वो जो जहाँ पे बिल्डिंग में ठहरे थे, आप लोग बोल रहे थे, तो गुरु जी ने उस वक्त एक दिव्य अर्थ प्रकाशित किया, और जो कि वो करते नहीं हैं, महामंत्र उच्चारण किया एक दिव्य स्वरूप से, एक दिव्य स्वरूप से उच्चारित किया, जो अर्थ स्वरूप में प्रकाशित किया, जो कि गुरुजी ऐसे कभी 3 बार बोला, 4 बार बोला, ऐसे कभी नहीं बोलते गुरु, मतलब इतने दयालु। वहाँ पर गुरु महाराज जी से एक अनुभव हुआ कि गुरु महाराज जी ने कहा, जब प्रतिष्ठा होने लगी, करने लगे, सारा कुछ होने लग गया, हम लोग तो बचपन से ही जानते हैं यज्ञ के विषय में। कुछ एक यज्ञ में त्रुटियां देखी हमने, मैं और दामोदर माँ, क्या यार क्या कर रहा है ये, मन में थोड़ा सा खिन्नता रही, दुख रहा। और जो कलश हैं, कलशों में कोई कलश जो है कच्चा था, वो फूट गया, तो मन में थोड़ा सा विचलन था। लेकिन जैसे गुरुजी ने ठाकुर जी के छाती पे हाथ रखा ना, ऐसा दिव्य अनुभव हुआ, वो मतलब क्या उसके शब्द नहीं मैं बोल सकता हूँ, ऐसा दिव्य अनुभव हुआ। और वो चित्र भी है उस ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप का। आज आप ठाकुर जी की फोटो खींचो और तब की फोटो, जमीन आसमान का। मतलब वो जो प्रतिष्ठा के समय जो ठाकुर जी ने खिलखिला के मुस्कुराए हैं ना, वो फोटो में, कैमरे में भी आए हैं। और कैमरे के अंदर तो भाई बाहर से देखने में तो जैसी श्री मूर्ति वैसे ही आएंगे, नहीं, वो वहाँ भी उसमें भी बैक साइड से हालांकि लिया है वो, गुरुजी ऐसे कर रहे स्पर्श, अति दिव्य अनुभव। उस वक्त गुरुजी ने उससे पहले मेरे से बोला था, आचार्य महाराज ने बोला कि भाई महाराज नाम क्या होगा ठाकुर जी का, जैसे आज दीक्षा होती नामकरण होता है ना, ऐसे ठाकुर जी का नाम। अब प्रकट हुए तो नामकरण। तो गुरुजी मेरे को बोले क्या नाम होगा? मैं क्या आप जो दोगे, तुम तो गोकुल का है। बॉम्बे रहते रहते मेरे को कितने साल हो गए थे, हैं? तुम तो गोकुल का है। मैं हंस पड़ा, गोकुलानंद हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतने में आचार्य महाराज नाराज हो गए। उनको बाहर आके खबर दी कि महाराज जी नाम गोकुलानंद, गोकुलानंद कैसे हो सकता है? अंदर आए, और गुरु भाई हैं, गुरु भाई को जो मर्जी बोले, हमारा कह लेना। गुरु जी को आके बोले गोकुलानंद कैसे हो सकता है? गोकुलानंद तो ऑलरेडी हैं, हमारे गोकुल महावन मठ में हैं, तो गोकुलानंद कैसे हो सकते? मतलब एक चैतन्य गौड़ीय मठ में अलग अलग नामों से भगवान का विस्तार है। ऑलरेडी गोकुलानंद है तो कोई अलग नाम हो, तो उनका ये कहना था ऑलरेडी गोकुलानंद है, नहीं यहाँ गोकुलानंद ही होगा। वो थोड़ा सा तिल मिलाए, महाराज गोकुलानंद तो अच्छे नाम है, तुमने गोकुलानंद हो, मतलब गुरु जी कह रहे तुमको नहीं पता गोकुलानंद। ये ठाकुर जी का इंटीमेसी वाली जो लीला नामकरण में देखी, अद्भुत लगा मुझे।
मुझे मेरे इष्ट देव प्राण धन कहो, मैं कहीं भी जब मैं मतलब हालांकि गोकुल महावन मठ में जब नहीं भी था तब भी चंडीगढ़ में जब राधा गोकुलानंद होता था मैं कूद उठता था, पता नहीं क्यों। अभी थोड़ा प्यार कम हो गया है, मतलब जो बात सत्य है उस वक्त बहुत था। तो गुरुजी ने हो गया, अब वो महाराज जी ने ठीक है, तो गुरुजी ने देखा अभी चेहरा जो है इनका बिगड़ गया, अभी ये क्या प्रतिष्ठा करने में। तो गुरुजी जब आए ना उस वक्त गुरुजी ने जैसे ही वो अक्षत और ध्रुवा लेकर के तुलसी लेकर के जब हृदय में जो स्पर्श किया श्री राधा रानी के महाप्रभु के, उसी वक्त मैं और दामोदर महाराज ने एक दूसरे को देखा। मैंने कहा आ गए। और बड़ा भाग्य था कि लोगों के पास कैमरेज थे, उन्होंने फ़ोटोज़ ली। आप उन चित्रों को देखिए, अभी आप 1 लाख रुपए के कैमरे से फ़ोटो खींच करके चित्र देखिए, दोनों में अंतर है। मतलब जब भगवान के निज जन उनके सामने होते हैं तो भगवान एक पूर्ण रूप से उनके सामने प्रकाशित होते हैं। जब भगवान के निज जन के अनुगत में हमारे जैसे लोग, हालांकि हम भी गुरुदेव के प्रिय हैं, परंतु हम गुरु जी के प्रिय हैं, ये सही है। हमारे गुरु जी कितना प्रिय हैं ये देखना पड़ेगा, हम गुरु जी को कितना अपना प्रिय समझते हैं, ये मूल्य वाली बात है। गुरु जी ने स्वीकार कर लिया, हमने कितना स्वीकार किया। तो ये बड़ा एक हमें सौभाग्य मिला कि गुरु महाराज जी ने ठाकुर जी का शुभ नामकरण राधा गोकुलानंद रखा। और जब गुरु यहाँ पे ठाकुर जी ने आना था, मेरे को तो ना दामोदर महाराज जी की तरह वो एक एक बात एक एक टाइम याद नहीं रहता, उनको याद रहता है, उनको बात भी याद रहती है, मेरे को मूल बात याद रहती है। तो यहाँ जब आने की बात हुई कि ठाकुर जी पंजाब से यहाँ आएंगे फलानी तारीख को, कोई 30 ना कोई, मेरे को तारीख नहीं याद, उनको याद होगी कि उस तारीख को ठाकुर जी गोकुलानंद जी गोवर्धन आएंगे। गुरु जी के मुखारविंद से निकले हुए 4 शब्द, जब उन्होंने बोला महाराज जी मधुसूदन महाराज जी जो है ठाकुर जी को, अभी ठाकुर जी गोवर्धन में जाएंगे, तब गुरु जी बोले ओ ये अपना घर में पहुंच गया। तो ये गोवर्धन जो किसका घर है? मेरा। वही अपना घर पहुंच गया, गोकुलानंद जी का घर। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरु जी को ये प्रसन्नता हुई कि अब इसकी भटकन खत्म हुई, जहाँ इसने पहुँचना था वहाँ पहुँच गया, और गुरु जी ने इसे अपना घर स्वीकार किया, अपना। इस बात को हमने कभी खोला नहीं, आज बोल रहा हूँ। 2013 में कुछ लोग आराम कर रहे हैं, नींद आ रही, थके हुए हैं, कोई बात नहीं, कीर्तन करते हैं थोड़ी देर। ना नींद आ रही ना लोगों को, या थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। दो 2013 की बात है, गुरुजी ने मुझे विदेश जाने के लिए रोका। 2011 में जाने का आदेश दिया, 2013 में रोका। यहीं पे ख़त्म कर दूं तो ज़्यादा अच्छा है। आज तक कौन मरा है? मेरी टिकट थी विदेश जाने की मायापुर परिक्रमा से ठीक 2-4 दिन 10 दिन पहले, मेरा 15 दिन पहले थे शायद, ऐसा विदेश जाने की थी। तो गुरुजी के पास मैं आशीर्वाद लेने गया। मैं गुरु महाराज जी आप आशीर्वाद करें, मैं जा रहा हूँ। जप माला गुरुजी अपनी जप की हुई माला मुझे देते थे कि ठीक है आप हरि नाम देना। मैं चला गया जाने की, महाराज आदेश दीजिए जाने के लिए। गुरुजी ने मेरे को आदेश नहीं दिया। मेरे को बोलते हैं सब लोग तो मायापुर में आता है,
तुम बाहर क्यों जा रहा है? ये तो हमेशा ही आते मतलब मायापुर में तो लोग बाग। तो फिर मुझे लगा शायद परिक्रमा के लिए गुरुजी बोल रहे हैं। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी ये तो मेरा टिकट हो गया है, सब कुछ हो गया, टिकट वगैरह मेरे हाथ में है, और मैं ये 10-15 दिन पहले की बात है, ये मतलब परिक्रमा से 10-15 दिन पहले मैं वहाँ से सीधा दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली से एयरपोर्ट पकड़ूँगा। ये बच्चों को प्लीज़ कोई तो एक बंदा खड़ा हो जाए तुम में से, बच्चों को हटा दो वहाँ से, बाहर से सुनते रहो, इनको हटा दो यहाँ से, चुप कोई नहीं रहेगा। ये आप उंगली पकड़ के ऐसे खड़े रहो, कोई चुप नहीं। ये कृष्ण का बंदर है। तो हाँ, जाने के लिए मैं वहाँ से चला जाऊँगा। गुरु कहते मेरा चेहरा देखना, थोड़ा कोशिश करता हूँ गुरु जी के हाव भाव लाने के। तो प्रसाद जी ने बोला गुरु महाराज जी आप आदेश कीजिए, कृपा कर दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, अभी जाना है उसको। गुरु जी चुप। गुरु जी की चुप्पी मेरे को जो है ना अंदर से हिला दिया उसने। मैंने कहा कुछ गड़बड़ी सोच रहे हैं। मैंने तो कुछ एक शब्द इंटीमेसी वाले बोल रहा हूँ, प्लीज़ ऐसे समझना जैसे कोई सखा अपने सखा के लिए बोलता है या पिता अपने पुत्र से बोलता है, ऐसा समझना। मेरे मुंह से कुछ शब्द जो है अलग तरह के निकला, जैसे अभी निकला। गलत क्या सोचेंगे गुरु जी, हमेशा सही सोचते हैं। लेकिन एक मैंने प्रणाम किया चरणों में। मैं प्रणाम करने के समय ना चरणों में मैं हाथ नहीं लगाता था, चरणों में प्रणाम करके थोड़ा मस्तक स्पर्श किया। गुरु जी ने कोई जवाब नहीं। मैंने कहा गुरुदेव हाथ रख दीजिए मस्तक पे, हमेशा रखते थे, उस दिन नहीं रखा। मैं उठा, मैं आधा तो वही मर गया कि अब मैं मतलब गुरु जी मेरे को जो प्यार देते थे आज प्यार नहीं दे रहे। जैसे मैं मैं आता हूँ तो मैं ऐसे करके मुड़ा और गुरु जी ऐसे देख रहे। गुरु जी के 2 शब्द, तुम्हारा मायापुर जाने से अच्छा होगा। ऐसे हूँ मैं, राइट, तुम्हारा मायापुर जाने से अच्छा होगा। मैं कहा गुरु जी मैं अभी टिकट कैंसिल करवा रहा हूँ। ठीक है। मेरे ना अभी पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं अंदर। जो आगे हुआ वो आज तक वर्णन नहीं किया, और मैं उसको पूरी तरह वर्णन आज कर भी नहीं पाऊंगा। हो सका तो मैं कभी इसको वर्णन करूंगा। मैंने फ़ोन किया विदेश में, मैं प्रभु जी मैं नहीं आ रहा हूँ, अनंत विशंबर प्रभु को। क्या? गुरु जी ने मना किया। गुरु जी ने मना किया? वो तो अफवाह उड़ जाती ना, जैसे कि गुरु जी ने मधुसूदन महाराज को मना कर दिया, मतलब जरूर कोई कांड हुआ है। वो आपको मालूम ही है, वो तो जगत में ऐसे होता है। सारी बात अफवाह उड़ गई कि महाराज गुरु जी ने मना किया, अब इसको किसी ने नहीं बुलाना, गुरु जी ने मना किया, ब्ला 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 ब्ला। वो मतलब बहुत बड़ा वो हो गया। लेकिन आप हैरान होंगे जी, मेरी जिस दिन फ्लाइट है उस दिन 20 ना 24 घंटे मतलब लगातार बर्फबारी हुई। पहली बार उनके इतिहास में, पहली बार उस मौसम में। और पूरे का पूरा जो एरोड्रम मतलब जो एरिया था पूरा उनके वहाँ तक, यूक्रेन तक, पूरे का पूरा 1-1 मीटर, 1.5 मीटर, आधा मीटर तक बर्फ पड़ गई। अगर कोई जहाज उतरता तो वहीं रह जाता 15-20 दिन तक, हिल नहीं सकता था। और देखिए मतलब गुरुदेव की लीला अद्भुत है। तो जैसे ये मैंने उनको बोला और रोने लग गए, और रोने लग गए। 24 घंटे बाद मेरे को फ़ोन आ गया, महाराज जी बहुत अच्छा किया गुरुजी ने। और फिर गुरुजी की महिमा के लिए रोने लग गए कि गुरुजी ने हमें बचा लिया। मैंने कहा क्या हुआ? वो रोते रोते बोला, कहते महाराज जी अगर आप आ जाते हम आप तक नहीं पहुंच सकते थे, आप हमारे तक नहीं पहुंच सकते थे, आपको वहाँ क्या खाना पड़ता। मैं क्या मतलब क्या है? उसने वीडियो कॉल की, दिखाया महाराज जी ये हाल है। वो स्काइप के ऊपर होती थी तब, इतना व्हाट्सएप वगैरह का कोई इतना वो नहीं था, ज़्यादा नहीं था लेकिन स्काइप के ऊपर उन्होंने कर दिया।
ये हाल है। मैं कहा ओए होए, मतलब हिल ही नहीं सकते थे। अगर मैं फ्लाइट बाय द वे उतर जाती तो उड़ नहीं सकती। उसके बाद में 15 दिनों तक उन लोगों की रोड साफ हुई और मायापुर परिक्रमा हुई। मायापुर परिक्रमा के समय जो घटना घटी है वो घटना दोबारा कभी भी किसी ने नहीं देखी। क्या हुआ? अच्छा, परिक्रमा से एक दिन पहले की बात है वो वाली जो कीर्तन हुआ था, जहाँ परिक्रमा से एक दिन पहले की बात है शायद, वो जो कीर्तन हम लोग कर रहे थे, गिरिराज गोवर्धन का कीर्तन कर रहे ना, वीडियो है, आप लोगों ने देखी होगी। एक दिन शायद पहले की बात है। आदि परिक्रमा होती है उस दिन, है ना, फर्स्ट डे। हाँ, पहला दिन हुआ ये। गुरु महाराज जी अपने कमरे में एक भाव में भावित, एक अलग जगह पे अपनी लीला में, और हमारे राधाकांत प्रभु जी गुरु जी की सेवा में सब लोग, प्रसाद जी वगैरह, अभी तो उनका नाम परमाद्वैती स्वामी। गुरु महाराज जी अपने बाथरूम में गए, मग से पानी भर रहे, पानी को फेंक रहे, पानी भर रहे, पानी को फेंक रहे। गुरु जी खड़े नहीं हो पाते हैं नॉर्मली, उस वक्त गुरु जी ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते थे। पानी भर रहे, पानी फेंक रहे, पानी भर रहे, पानी फेंक रहे, पौना घंटा हो गया। खड़े खड़े कांप रहे हैं, पानी भर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो राधाकांत प्रभु को हुआ कि अरे ये क्या कर रहे हैं। वो अंदर गए, गुरु महाराज जी आप छोड़ दो, मैं कर देता हूँ। गुरु जी ने 2 थप्पड़ मारे खींच के, पहली उसको जोर से, इतनी जोर से लगे ना, और छन्न करके, जैसे ना खुले हाथ से, ढिले हाथ से मारे, ठक ठक करके। वो कहता ये क्या हो गया। वो बाहर, उसको ये समझ लग गई कि गुरुजी आज मूड बिल्कुल अलग है। वो बाहर आया, मैंने कहा क्या बात हुई। उससे पहले मेरे को मतलब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरी नहीं थी, तो मैंने कहा क्या बात हुई। कहता पता नहीं, गुरुजी ने पहली बार मारा। मैं कहा मारा तो अब भाग्य अच्छा ही है तुम्हारा, तुमको मारा, हमको मारते तो अच्छा रहता। कहते ये बात नहीं, कुछ और मूड में। जब तक गुरुजी बाथरूम से निकल आए, क्योंकि वो जो भाव चल रहा था ना गुरुजी का, वो क्या डाल रहे थे, किधर डाल रहे थे, कौन सा मंदिर साफ कर रहे थे, वही जाने। बाथरूम में रहते हुए किस मंदिर को साफ कर रहे थे, या कौन से ठाकुर जी की सेवा में थे, वो जाने। वो थपड़ थपड़ जब मार दिया ना, तो गुरुजी का भाव खंडित हो गया, क्योंकि उसने छीनना चाहा कि मुझे दे दीजिए। भाव खंडित हुआ, गुरुजी बाहर आए। जो गुरुजी को 2 आदमी पकड़ के बनैन पहनाते थे, गुरुजी ने अपनी बनैन खुद ही पहनी, उल्टी पहन ली। कोई नहीं पहना सकता। अपनी चप्पल गुरुजी को नहीं पता होती थी कहाँ है। गुरुजी ने चप्पल निकालने की कोशिश की। इतने में मैंने कहा भैया जाओ, बाबा जी का मूड अलग है, निकालो। चप्पल गुरुजी ने निकाल दी। निकाल के गुरुजी को जहाँ 2 लोग पकड़ के चलते थे, गुरुजी ठक ठक करके अपने आप आए और सामने वाले दरवाजे, दक्षिण मुखी दरवाजे की तरफ नहीं गए, मतलब साउथ फेसिंग दरवाज़ा, उधर नहीं गए, उत्तर की तरफ, हमारे कमरे की तरफ गुरुजी ने ऐसे दरवाज़ा खोला। मैंने गुरुजी की आंखों में देखा, मैंने कहा ओह ये तो कुछ और ही चल रहा है। क्या चल रहा था, मैं यहाँ हूँ, आई क्यू होती ना यहाँ, गुरुजी ऐसे देख रहे। मैंने कहा तो कुछ अलग चल रहा है। कहाँ है, कहाँ है, कोথায়, कहाँ है, कोথায় माने कहाँ है, कोথায় আছে, कहाँ है। अब कौन समझे कौन कहाँ है, हमारा क्या समर्थ जी, आप कौन सी लीला में हो, क्या है, कहाँ चल रहा है, कोথায়। तो किसी ने नाम लिया किसी महात्मा का, महाराज जी अमुक महाराज। कौन, उनका नाम लेके गुरुजी बोलते कौन। जब मान लो जैसे मधुसूदन महाराज, मान लो, मैं नाम उन महात्मा का नहीं ले रहा। सामने वाले बोला हमारे मधुसूदन महाराज। कौन मधुसूदन, ऐसे गुरुजी ने उनका नाम लेके चिल्ला के बोले कौन। वो ऊपर से सुन के वहीं पे बंद कि भाई आज तो पता नहीं किस मूड में। फिर मैंने ना गुरुजी के आगे अपना हाथ ऐसे कर दिया। तो गुरुजी ने, देखिए ये
अनुभव की बात और पूर्ण सत्य है, कोई काल्पनिक नहीं, कोई अतिशय उक्ति नहीं, कोई बढ़ा करके नहीं बोल रहा हूँ। गुरु जी ने प्रभु जी हाथ रखा और ये हाथ रखना था कि मेरे जैसे जवान बंदे का भी हाथ नीचे हो गया। कोई वेट नहीं डाला गुरु जी ने, वेट नहीं डाला, हाथ रखा। मैंने कहा ये क्या अलग मूड। मैंने प्रिंस को बोला, मैं कहा ओए उधर हाथ पकड़। अच्छा मेरा ये होता था कि मैं गुरु जी की तरफ ना ध्यान देके अपनी सेवा में ध्यान देता था, तो गुरु जी को लगता था अपना मस्त है भाई पकड़। तो उधर से उसने हाथ दिया, वो भी कहता यार ये क्या। फिर गुरु जी ठक 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 कर नीचे उतरे, देख ऊपर ही रहे हमसे जो बात मैंने जो बोली उसके बाद देख ऊपर ही रहे। बुलाओ, रखो, बुलाओ उनको। किसको बुलाएं? दोपहर का समय मंदिर कहाँ खुला होगा? 3-4 बजे मंदिर बंद। तो हमने कहा चलो परम गुरु जी का दरवाज़ा खोलो। इशारों में सब काम हो रहा है। वो जाके मंदिर परम गुरु जी का दरवाज़ा खोला। अब गुरु जी ना तो मंदिर की तरफ गए और हमने फिर ऐसे मुड़े तो परम गुरु जी ना मतलब उस तरफ मुड़ना नहीं चाह रहे, मुड़ना नहीं चाह रहे। हमने थोड़ा सा टर्न लिया तो गुरु जी चल दिए, देख ऊपर रहे। ये एक अद्भुत चीज़ देखी हमने। ऊपर देखते 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 जा रहे, परम गुरु जी के रूम के सामने आए तो प्रसाद प्रभु जी बोले गुरु महाराज परम महाराज परम गुरुदेव दर्शन करें। गुरुदेव दर्शन। गुरु जी को भी नहीं देखा, ऐसे देख रहे ऊपर, इधर परम गुरु जी का मंदिर, ऐसे ऊपर देख रहे। मेरे को ना अंदर ही अंदर अनुभव होने लगा कि ये अनुभव होने लगा कि ये कहीं और सोच रहे हैं, ये यहाँ पे कुछ सोच ही नहीं रहे। तो बस फिर क्या था, परम गुरु जी की जितने भी गुरु भाई, परम गुरु जी के गुरु भाई 1-2 और उन हमारे गुरु जी के गुरु भाई, इनकी जहाँ समाधियाँ थी ना, केवल वो उधर से घूम के आए, अपने कमरे के सामने से निकले और राधा कुंड की तरफ गए। हमें लगा राधा कुंड में जाएंगे, राधा कुंड भी नहीं, ऊपर ही देखी जा रहे। समाधियाँ जहाँ पे आई वहाँ गुरु जी ने थोड़ी सी निगाह नीचे की, समाधियों को देखा। पहले ऊपर उनके गुंबजों को देखा, डाको, बुलाओ। किसको बुलाए? फिर नीचे समाधियों को देखा, समाधियों को देखा, फिर ऊपर। हम दोनों हाथ पकड़े हुए चल रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं अब क्या होगा ना, कहाँ जाना। अंतःकरण में गुरुदेव की ही कृपा से, मैं कहूँगा श्री बलराम जी की कृपा से, दाऊ जी महाराज की कृपा से मेरे अंदर एक भावना आई और मेरे को कीर्तन याद ही नहीं। वो बस 2 लाइनें याद, 2 लाइनें जैसे बोलनी शुरू की, गुरु जी की जो गति थी वो कम हो गई। वो क्या थी? भवार नबी पड़े मोर आकुल परान, भवार नबी पड़े मोर आकुल परान, किसे कुल पावो ना पाई संधान, भवार नबी पड़े मोर आकुल परान। बिल्कुल इतनी ही धीमी गति से ये 2 लाइनें हृदय से निकली। गुरु जी की गति जो ठक ठक करके चल रहे थे, धीरे हुई। जो सीढ़ियाँ फटाफट उठ रहे थे, कम हुई। फिर मेरे को पूरा कीर्तन ही नहीं याद था। ओ गो श्री जाह्नवा देवी ए दासे करुणा करो
काजी निज गुणे गुचाओ यंत्रणा। ये बोलना था, गुरुजी थम गए, रुक गए और प्रसाद जी चेयर ले आए, मेरे को इशारा किया चेयर में बिठाओ। मैंने कहा गाते गाते मैं कहा महाराज जी बैठ जाए। ऊपर ही देख रहे, ऊपर ही देख रहे। प्रसाद जी जैसे हम बच्चे हैं तो बच्चों जैसी हमारी जैसी भावना रहेगी। गुरु में गैया 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 कौन सी, बछड़ा कौन सा, गुरुजी ऊपर ही देख रहे। अब इतनी दूर चल के आए तो उसमें गुरुजी को थोड़ा शरीर को, गुरुजी से निवेदन किया महाराज जी आप कुर्सी पे बैठ जाइए। तो गुरुजी थोड़ी देर के लिए बैठे, कहते बुलाओ। प्रसाद जी ने कहा गुरु महाराज काके बुलाओ, किसको बुलाऊं? देखो हम जाएगा। कहाँ जाएंगे? महाराज जी उनको फोन करता हूं। किसको फोन करेगा? बुलाओ, हम जाएगा। मैं तो समझ गया कि ये क्या जाएगा जाएंगे बोल रहे, ये महाप्रभु जी के भाव में इस संसार से जाने की बात कर रहे। मेरा हृदय तो फट रहा था लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। प्रसाद जी महाराज আমি এখনই फ़ोन করছি। क्या क्या? अब बात करने लगे क्या? उसको नीचे नहीं देख क्या? किसको फ़ोन करे? अभी जाएगा, वही 20 मिनट में पहुंच जाएगा। 20 मिनट में कहाँ पहुंचेगी? वो गंगा जी में छलांग लगाएंगे, गंगा जी से फिर ठाकुर जी के धाम 20 मिनट पहुंच जाएंगे। ये गुरु जी का उद्देश्य है। ये महाप्रभु जी का जो भाव है ना, जो हमने सुना है कि समुद्र में कूद गए, पहाड़ से कूद गए, ये विरह की उस चरम अवस्था को कृपा करके महाप्रभु जी ने, मेरे दाऊ जी महाराज ने गुरु जी के द्वारा बता दिया। बस फिर हम लोगों ने देखा कि भाई बैठ गए तो एक मैंने कहा गुरु महाराज मैं कीर्तन करूं? बोलना जरा, बोलना। गुरु जी मैं कीर्तन करूं? क्या कीर्तन सुनाएगा? ये कीर्तन फिर ऊपर देखने लग गए, ऐसे देखे फिर बोला। कीर्तन शुरू हुआ, होते 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 आपने देखा होगा ऊपर देखते देखते गुरु जी के हाथ की तालियां, तब तक कैमराज आ गए, वहां भी चिल्ला रहे डाको बुलाओ। पहले तो बुलाओ बुलाओ बोलते रहे और उसके बाद जब कीर्तन शुरू किया फिर बुलाना बंद कर दिया। अच्छा बुलाओ, निष्किंचन महाराज को आवाज़ दी कि महाराज जी आप आ जाओ। वो देख के ढक दिया, मूड क्या, इनका पहली बार देखा ना ऐसा स्वरूप। ऐसा तो कभी भाव ही नहीं आया ना गुरु जी का। बस उसके बाद में गुरु जी को बोला कि भैया कीर्तन शुरू करूं। कीर्तन शुरू करने के लिए इशारा किया, मृदंग आ गई, ये आ गया। धीरे धीरे वही भवन नभे पड़े मोर आकुल प्राण, शुरुआत यहीं से किया, किसे कुल पावो। मतलब जो गुरु जी के हृदय में चल रहा था दाऊ जी की कृपा से, वो शब्दों में कि मैं अकुला गया हूँ इस संसार में, अब मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे को अब ले चलो बस। ये गुरु जी के अंदर की जो भावना थी वो कीर्तन के माध्यम से निकली। फिर गिरिराज धरण में तुम्हें धीरे धीरे ताली मारने लगे गुरु जी। बस पूछरी का लोटा आया, ए पूछरी का लोटा की जय, चूतर टेका की जय। ऐसे हम लोग थोड़ा मजाक करने लगे। गुरु जी का मूड जो आंखें ऊपर थी वो नीचे आ गई। फिर हमको देखने लगे, कीर्तन करने लग गए। कीर्तन करने के बाद गुरु जी कमरे में गए। कमरे में जाके गुरु जी ने बोला वही सब गड़बड़ कर दिया, हमको जाने नहीं दिया, बुला ले वापस ले लिया, सब गड़बड़ कर दी। इसका मतलब उसने सारी गड़बड़ कर दी। राधाकांत नहीं, मतलब कीर्तन जो किया, मैं तो जा रहा था, वो जो किया उसमें हम जा रहे थे, वापस बुला लिया, रोक दिया। और उसके बाद में गुरु जी की फिर आगे की लीला है। अब महाराज जी का दीक्षा देना हो गया। प्रसाद क्या नाम प्रभु, विशाल प्रभु, विशाल जी। महाराज जी एक बात
एक बाकी है। अच्छा, एक बाकी है, रहने दो, एक बाकी है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज जी ने जब वो बोला ना, तो मेरे को शांति मिली इस भाव से कि गुरु जी ने शब्द बोले थे, तुम्हारा मायापुर जाने से अच्छा होगा। गुरु जी ये लीला करने वाले थे, ऐसा कांड होने वाला था कि भी शायद बहुत मुश्किल हो जाती, और उस चीज़ को कोई समझ पाता या नहीं समझ पाता, या क्या होता मैं नहीं जानता हूँ, मैं इतना उनका अंतरंग भी नहीं हूँ, लेकिन कृपा है उनकी कि वो उस वक्त समझाना, उस वक्त हृदय में लाना भावों को, और वो भाव भी उनके अनुरूप हो। तो क्योंकि गुरुजी का एक था अद्भुत, देखा अद्भुत, बाप रे, जब भी उनका भावोदय होना, तब वो संसार क्या है, कौन शिष्य है, कौन क्या है, सब कुछ भूल जाते। आप ये देखिए ना, गुरुजी, परम गुरुजी के भजन कुटीर को भी गुरुजी ने नहीं देखा, मतलब नीचे करके देख लें, ऊपर ही देख रहे हैं, डाको बुलाओ। उसके बाद में परिक्रमा समाप्त हुई, पहला दिन था, आगे 5-7 दिन जो हुए होने के बाद में मेरी टिकट हो गई थी दोबारा। और उसके बाद मैं जब जाने लगा, मैं गुरु महाराज जी अब मैं जा सकता हूँ? हाँ अब जाओ। और वहाँ गया, जाने के बाद गुरु महाराज जी के हृदय में ना जाने क्या लीला रची है, वो ही जाने। गुरु जी के मन में गोवर्धन 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 गोवर्धन, गोवर्धन ही गोवर्धन चिल्ला रहे कि वहीं जाना है, वहीं जाना है। मैं फ्रांस में था, वीडियो कॉलिंग की कि गुरुजी महामंत्र सुना दीजिए। गुरुजी को निवेदन किया कि आप महामंत्र सुना दीजिए, लोग जो हैं, इन लोगों का हरि नाम हुआ है, सुन लेंगे। तो गुरुजी चुप, बोल ही नहीं रहे महामंत्र। क्यों नहीं बोल रहे? गुरुजी अगर महामंत्र बोलेंगे तो महामंत्र में चले जाएंगे। हमारे लिए तो मंत्र है ना, हम तो हरे कृष्णा राम 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 सीताराम कुछ भी बोल दें। गुरुजी का अब वो स्थिति नहीं है, वो हरे बोलने के साथ साथ श्रीमती राधा रानी के श्री चरण कमलों का ध्यान करने लगते हैं, तो कृष्ण बोलने का टाइम ही नहीं है उनके पास में। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। इस चीज़ को आप लोग शायद ना समझ पाएँ, समय आएगा जब भगवान गुरुदेव कृपा करेंगे समझ पाएँ। हरे बोलने से राधा रानी के श्री चरण कमलों में पहुंच गए, वहां सेवा अगर करने लग गए वो, तो कृष्ण बोलेगा कौन? पहली बात, हरे ही नहीं निकल रहा उनसे, हरे ही नहीं बोला जा रहा है। बात समझ रहे हैं? ऐसी स्थिति में, और मैं वहां से कॉल कर रहा हूं, गुरु महाराज जी आप महामंत्र सुना दो इनको। गुरु जी क्या बोलते हैं? हम तुमको सब दे दिया, तुम बोलो, तुम दे दो, मैं सामने हूं नहीं। फिर मैं सामने आया काम, मैं कहा गुरु महाराज दंडवत प्रणाम, अरे तुम कब आ रहा है? सारा टॉपिक खत्म, तुम कब आ रहा है? मैं कहा महाराज जी मैं 5 दिन बाद आऊँगा, आ जाओ। मैं कहा मैं आ रहा हूँ, आप महामंत्र सुना दीजिए। हम तो तुमको सब दे दिया, तुम सुनाओ, तुम सुनाओ। और मैंने कहा यार राधा कांत भी बैठल। मैं कहा भाई, गुरु जी बोलते क्या बोलता है? राधा का महाराज आप महामंत्र बोल दो ना। गुरु कहते तुम सुनाओ। बात को समझिए, तुम सुनाओ। अरे आपको बोलने में क्या जा रहा है? अब वीडियो कॉलिंग के अंदर गुरु जी हरे कृष्ण बोलें और वो पहुंच जाएं दूसरी दुनिया में, वो क्या सुनेंगे? आपको याद है 2011 का महामंत्र? याद है? गुरुजी ने हरि नाम दिया मायापुर में, उसके बाद देहरादून की रिकॉर्डिंग मैंने की थी। गुरुजी की हाय हाय क्या बात है, मैं बड़ा प्यारा हूँ। गुरु महाराज जी अपनी रिकॉर्डिंग करने कभी नहीं देते थे। हरि नाम के समय में, दीक्षा के समय में, नेवर, इम्पॉसिबल कोई कर जाए। फोटो खींचने भी नहीं देते थे। संन्यास के समय तो मतलब ही नहीं बनता। मैंने सब समय में, मतलब दीक्षा के समय भी, हरिनाम के समय में भी, संन्यास के समय में भी, और यहाँ तक कि गुरुजी जिस वक्त, आपको याद है गुरु स्टार्टिंग में पहले फ़ोटो खींचने के लिए मना करते थे, तब आप आ गए थे? नहीं आए थे? हाँ। तो वो ऐसे बोलते हैं यहाँ लो, यहाँ पे ये क्या लेता है, यहाँ लो। और उस समय की बात है, मैंने गुरुजी की एक वीडियो बनाई थी, पता नहीं वो वीडियो अभी किसी के पास अपलोड हुई कि नहीं हुई मालूम नहीं,
क्योंकि सारा हमारा जो भी था खजाना वो तो चंडीगढ़ मठ की प्रॉपर्टी थी, वहीं छूट गया था। वो वीडियो ऐसी थी, गुरुजी रो रहे हैं, रोते रोते कीर्तन हो रहा है, श्रीकांत प्रभु कीर्तन कर रहे हैं और गुरुजी एक दिव्य भाव में रो रहे हैं। गुरुजी को जो जैसे नहीं वो नीचे से मैं ऐसे कैमरा लगाया हुआ है, गुरुजी की आंखों के आंसुओं को ले रहा हूँ, इतना दिव्य है ना वो। गुरुजी के फड़फड़ाते हुए होठ वो ले रहा हूँ और लेते लेते ना गुरुजी की आंख के सामने, जैसे अभी थोड़ा सा कई बार आँख आधी खुलती है, उन्मिलित होती है, तो गुरुजी ने कैमरा देख लिया। कैमरा देख के मैं यहाँ पे आया ना, गुरुजी ने ऐसे देखा, फिर बंद कर लिया और रोका नहीं मेरे को। वो फर्स्ट वीडियो था गुरुजी का। तो इस प्रकार से कहाँ से मैं कहाँ कूद गया अचानक से, कहाँ था? हाँ, वीडियो कॉल से। वीडियो कॉल के बाद में हाँ, वो ना गुरुजी नहीं चाहते थे कि ये कोई वीडियो या कुछ ऐसी चीज़ बने कि मैं किसी दिव्य भाव में रहूं, और ये तो उनके अंदर है भी नहीं कि मैं दिव्य भाव में रहूं। मतलब ये हम सोच रहे हैं, स्पेकुलेशंस हैं हमारी कि वो दिव्य भाव को प्रकाशित दुनिया क्या समझेगी, है ना। तो गुरुजी महामंत्र जब दे रहे थे, तो कोई समझ लो, इशारों को समझ लिया करो। हो गया। तो उस वक्त गुरु महाराज जी ने महामंत्र राधाकांत प्रभु को बोला करने के लिए। राधाकांत प्रभु कहते, मैंने भैया समझ लो, तो बोला उन्होंने हरे कृष्ण। राधाकांत प्रभु बोले, गुरु कहते हरे कृष्ण, इधर देख के बोलते, उधर वो बोलता हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, वो बोलता कृष्ण 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 हरे हरे, जैसे गुरु जी उससे सुन करके सुना रहे हैं। मतलब उसमें भाव नहीं बन पा रहा है ना, गुरुजी उस ट्रांसेंडेंटल मूड में नहीं जा पा रहे हैं, जो बोल रहे हैं बोल